नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, श्रावण के महीने में बारिश की वजह से अक्सर सभी तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसे में ही एक जीव है जो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, जिसे हम छछूंदर कहते हैं। तो क्या आपने कभी छछूंदर को देखा है? क्या आप जानते हैं कि छछूंदर और चूहे में क्या फ़र्क होता है? ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर के बारे में क्या क्या कहा गया है, और छछूंदर का देखना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छछूंदर के बारे में कोई जानकारी दी गई है, या फिर ऐसा कुछ बताया गया है कि छछूंदर किसी देवी या देवता से संबंध रखता है? तो ऐसे में हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर भी छछूंदर दिख जाता है, तो ये आपके जीवन में आने वाले कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। ऐसे में भक्तों, अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर घर में कभी भी छछूंदर दिख जाता है, तो उसे बिना देर किए ये एक चीज़ ज़रूर खिला देना चाहिए। इस चीज़ को खिलाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी की कई परेशानियों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ छछूंदर को खिलाने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना ना भूलें। तो मित्रों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों, नदियों को, जानवरों को और जीव जंतुओं को भी दिया जाता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखें तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर, कन खजूरा जैसे जीव के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज यानी कि चूहे को बनाया है। और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। और छछूंदर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखने वाला एक जीव होता है। आमतौर पर छछूंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये गंदी जगह और अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के आसपास, नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। भक्तों, दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छछूंदर होते हैं, उसे घर में चूहे और छोटे मोटे जीव रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये उन सबका सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर छछूंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि छछूंदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इनमें से गंदी बदबू भी आती है। वहीं छछूंदर का डंक अगर कहीं पर भी लग जाता है, तो उस व्यक्ति को लकवा जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए मित्रों, छछूंदर के घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वहीं धर्मशास्त्र में छछूंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि अगर छछूंदर आपके घर में दिख जाता है, तो ये आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपके सुख समृद्धि, धन वैभव में बढ़ोतरी लाता है। वहीं भक्तों, हमारे गुरु जी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जाता है। और अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बंद पड़ी हुई किस्मत के ताले अब बस खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने छछूंदर के बारे में और क्या क्या महत्व को बताया है। भक्तों, पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है, तो आप समझ जाइए कि आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर घर में रात के समय छछूंदर दिख जाता है, तो ये मानिए कि आपकी ज़िंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थीं या फिर जितनी भी मुसीबतें थीं, वह सब अब ख़त्म होने ही वाली हैं। और भक्तों, आपके जीवन में अब जो भी कुछ होगा वह शुभ ही शुभ होगा। साथ ही गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आप खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं और छछूंदर अचानक से आकर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है या फिर आपके चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। आपका कोई जो है अहित होने वाला था, जो कि अब टल गया है। और साथ ही आपको अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनने लगे हैं।
इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छछूंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छछूंदर आ जाता है तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों दीपावली वाले दिन जिस तरह माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। और अगर आपके घर में उस दिन छछूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। साथ ही भक्तों गुरुजी का कहना ये भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छछूंदर दिख जाता है, उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या फिर जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं, वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। और भक्तों यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो आपके घर में छछूंदर का प्रवेश कभी ना कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छछूंदर का निवास भी जरूर होगा। तो मित्रों गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको आपके घर में जो छछूंदर दिखता है तो ध्यान रखें कि वह कभी भी भूखा ना रहे। साथ ही अगर आपके घर में छछूंदर आता जाता रहता है या फिर आपके घर में छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज़ ज़रूर खिला देनी चाहिए। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं रहेगी। साथ ही भक्तों आपके घर के लोगों की तरक्की में भी कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे वह कार्य भी पूर्ण होते चले जाएंगे। भक्तों गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है, यदि दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमल गट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। इसके बाद आप एक दीपक जलाइए, नारियल को धूप दीप दिखाइए और रोली से नारियल का टीका करिए और इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी स्थान पर डाल दीजिए जहाँ पर अक्सर छछूंदर का आना जाना रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि भक्तों वह आते जाते इन नारियल के टुकड़ों को खा सके। क्योंकि जैसे जैसे छछूंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। साथ ही गुरुजी का कहना है ये भी है कि इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि ये नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि ये महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना ही है। लेकिन आपने जब एक शुक्रवार को जिस नारियल को किया है, अगर उस नारियल में से थोड़ा सा नारियल बच भी जाता है तो आप उस नारियल को उठा लीजिए और अपने घर के आसपास जहाँ भी चींटियों के बिल बने हुए हैं उस नारियल को उधर जो है चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। भक्तों इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से जब आप नारियल अभिमंत्रित करेंगे तो उसे 1 हफ्ते तक छछूंदर को खिलाएं। उसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिला देने के लिए डाल दें। अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप जिस भी चीज़ को चाहेंगे या फिर आपकी जो भी इच्छा होगी वह सभी पूरी इच्छा पूरी हो जाएंगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण के साथ सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी और माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगी। और भक्तों सबसे ज़रूरी बात, छछूंदर के थूक की गिल्टियों में काले नाग जैसा भयंकर विष पाया जाता है। कहते हैं यदि छछूंदर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूक दे तो समझो उतना अंग आपका खराब हो सकता है, सुन्न पड़ सकता है। सिर के बालों पर अगर थूक दे तो खोपड़ी के उतने हिस्से से बाल हमेशा के लिए झड़ जाते हैं, इसलिए इसका घर में होना खतरनाक भी होता है। सोते समय इसका ध्यान रखना होता है और रात में छछूंदर आपके या आपके बच्चों के पैरों की उंगलियां भी कुतर कुतर कर खा जाएंगे तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका कारण ये है कि ये अपने थूक से उतने हिस्से को सुन्न कर देता है। भक्तों
उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखिए। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।